अमृतम अब अभी बता रहे प्रभु। अच्छा ओ महा श्रवण कर रहे हैं हम लोग इसमें गोप कुमार जी का उपाख्यान। तो गोप कुमार जी यहाँ पर श्रवण करा रहे थे माथुर ब्राह्मण को किस प्रकार से मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में जग गया तो जरूर दर्शन आदि भी किए मैंने, 12 बनों के दर्शन किए, गिरिराज का दर्शन किया, पर मन में शांति नहीं मिली। अब मुझे बार बार जगन्नाथ जी की याद आने लगी, स्मरण होने लगा। इस प्रकार से मन खराब हो गया, इसलिए तब फिर मैं वहां चल पड़ा जगन्नाथपुरी की ओर। जाते जाते गंगा के तट पर पहुंचा, कुछ ब्राह्मणों को देखा मैंने जो धर्म आचरण परायण थे। उन ब्राह्मणों के मुख से मैंने एक अद्भुत बात श्रवण की जो पहले नहीं सुनी थी, कि इस मर्त्यलोक से ऊपर, भूलोक से ऊपर एक अंतरिक्ष में एक लोक है जिसे कहते हैं स्वर्गलोक, जहां देवता लोग निवास करते हैं। ये सुना मैंने। और वहां की शोभा किससे है? विमानावली भी श्रीमान निर्भयो दुख वर्जित जरा मरण रोगाज दोष वर्ग बहिष्कृत। वहां की शोभा किससे है? विमानों से। वैकुंठ वो स्वर्ग में विमान है, विमानावली विमान समूह है, सबके विमान है। उन विमानों से वहां की शोभा बढ़ती है। नंबर 2 वो स्थान निर्भय है, यहाँ कोई भय नहीं है। दुख वर्जित, वहां कोई दुख नहीं है। और फिर जरा मरण रोग आदि, वार्धक्य नहीं है, मृत्यु नहीं है, और रोग भी नहीं है। ये जो दोष जगत में है वह दोष नहीं है। अब विचार करेंगे तो मतलब स्वर्ग में भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? भय तो है, हमेशा देवता लोग भयभीत रहते हैं असुरों से। मरण क्यों नहीं है? मृत्यु वहां पर भी है, परंतु मृत्यु तो वहां पर भी, यहां पर, परंतु वहां आयु बहुत लंबी है और यहाँ छोटी सी आयु है। उस आयु में आदमी कितनी बार मरता है ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दुख तो वहां पर भी है, परंतु यहाँ की तुलना में दुख कम। और सबसे बड़ी बात क्या बताया था? सबसे बड़ी विशेषता क्या है उस स्वर्ग की? महासुखमयो लभ्य पुण्य अत्रोत्तमय कृत यश सकरो अधिपो जायान भ्राता जगदीश। विशेष रूप से क्या है? वो जो स्वर्ग लोग है महासुखमय है। कैसे प्राप्त होता है? उत्तमय कृतई पुण्यई लभ्य। जो स्वर्ग लोग कैसे प्राप्त होता है? उत्तम जब व्यक्ति सत्कर्म करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ आदि करता है, तब उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। उससे बड़ी महिमा क्या है? यश शक्रोधिपो जायान। वहां का राजा कौन है? इंद्र। स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र हैं। उनकी ये विशेषता है कि इंद्र के जो देवराज इंद्र हैं उनके वो कौन है? जगदीश तो जायान भ्राता। जो इंद्र जी हैं भगवान के बड़े भ्राता हैं। कौन? जगदीश कौन है? वामन भगवान। वामन भगवान के बड़े भाई हैं वहां पर। कौन? इंद्र। या भगवान वामन देव उनके छोटे भाई हैं। ये उनकी विशेषता है। सब विशेषताओं में ये एक विशेषता है जो विशेष उनको बना देती है कि भगवान उनके छोटे भ्राता हैं। उन्हें साक्षात रूप में भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ छोटे भाई हैं, भगवान हैं, तो उनके द्वारा वो क्या है? प्रतिपालित हो रहे हैं, रक्षित हो रहे हैं इंद्र। ये इनकी विशेषता है। ये कल हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यद्यप्यस्ति बिल स्वर्गो विष्णु शेषादलंकृत भौम स्वर्गस्य तद्वीप वर्षादिषु पदे पदे विचित्र रूप कृष्ण पूजोत्सव विराजित तथा ऊर्ध्वतरो लोके दिव्य साभ्याम विशिष्यते। अब यहाँ कह रहे हैं यद्यपि अस्ति बिल स्वर्गो भौम स्वर्गो, जो अंतरिक्ष के ऊपर जो स्वर्ग है उसके अलावा दो स्वर्ग और हैं, एक बिल स्वर्ग है, एक भौम स्वर्ग है। जो बिल स्वर्ग है उस बिल स्वर्ग में भी विष्णु शेषाज अलंकृत, शेष आदि जो बिल स्वर्ग है, बिल स्वर्ग कहां पर है? पाताल आदि, जो नहीं पाताल आदि लोग हैं उस स्वर्ग कहते हैं, वो क्या बिल स्वर्ग। वहां पर भी भगवान की मूर्ति है, शेष कैसे? शेष जी के रूप में विराजमान है विष्णु, और शेषदेव भगवान विराजमान है नीचे स्वर्गों में। भौम स्वर्गस्थ तद्वीप वर्षादिषु पदे पदे, भौम स्वर्ग जहां निवास कर रहे हो ये मर्त्य लोग, ये भौम स्वर्ग है। यहां भी क्या बता रहे हैं? तद्वीप वर्षादिषु, द्वीप वर्षादिषु विभिन्न विभिन्न वर्षों में, वर्ष मैंने भारत के जो विभिन्न स्थान हैं उन विभिन्न स्थानों में, विभिन्न द्वीपों में पदे पदे, पद पद पर भगवान की अनेक मूर्तियां, भगवान के अनेक स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं, और विचित्र रूप कृष्ण पूजोत्सव विराजित। और इस भौम स्वर्ग में, भूलोक में विभिन्न स्थान है, विभिन्न वर्ष हैं, वहां भगवान की विभिन्न मूर्तियां हैं, और कृष्ण आदि के अनेक, कृष्ण का स्थान है, राम जी का स्थान है, कहीं वो तिरुपति बालाजी हैं, तो कहीं पंढरपुर में कौन है? विठल जी हैं, कहीं वेणी माधव जी हैं, कितने विग्रह हैं। तो ऐसा विभिन्न, और वो जो भगवान की जो मूर्तियां हैं विविध प्रकार से उनका अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, उत्सव होते हैं उनके इस भौम स्वर्ग में। परंतु तथापि ऊर्ध्वतरो लोको दिव्य साभ्याम विशिष्यते, तथापि इस भूलोक से ऊपर, जो अंतरिक्ष के ऊपर जो ऊर्ध्व में जो लोग, ऊर्ध्व में ऊपर जो स्वर्ग है, ताभ्याम विशिष्यते, भूलोक के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर जो स्वर्ग लोक है, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक। भूलोक माने जहां आप रह रहे हो, जहां आप लोग विराजमान हैं, जहां की आप शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके भूवर लोग, भूव माने अंतरिक्ष लोग, उसके ऊपर स्वर्ग लोग। तो कहने वो स्वर्ग लोग जो है, यदि भी बील स्वर्ग भी है, भौम स्वर्ग भी है, और ऊर्ध्व स्वर्ग भी है, जो ऊपर जो स्वर्ग है विशिष्टताभ्याम, जो दो स्वर्ग नीचे हैं, इन स्वर्गों से उस स्वर्ग की विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि ऊपर है, और भी क्या विशेषता आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग। टीका में कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो भौम स्वर्ग बिल स्वर्ग में भगवान विष्णु की स्वरूप, भगवान विष्णु यहाँ कैसे विराजमान होते हैं, या कौन कौन से उनकी विग्रह मूर्तियां इस जगह प्रकाशित होती हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा होती है। स्वर्ग है ना, कोई वैकुंठ स्वर्ग में तो समझ लिए हम लोग, वहां पर वामन देव विराजमान है, इंद्र के छोटे छोटे भ्राता। अब जो बिल स्वर्ग है नीचे, भौम स्वर्ग है जहां तुम निवास कर रहे हो, तो वहां भगवान की कौन कौन सी मूर्तियां विराजमान हैं, और किस प्रकार से उनके पूजा उत्सव आदि होते हैं, ये भी तो बताइए। मन ब्राह्मण ने प्रश्न किया, उत्तर दे रहे हैं, इसकी आशंका से कह रहे हैं, जगदीश क्या बता रहे हैं यहां पर? जगदीश मतलब भगवान विष्णु मूर्ति धारण कर बलि के पहले बता रहे हैं, बलि महाराज जी का सुतल, सुतल में कौन विराजमान है? भगवान जगदीश, जगदीश भगवान ही विराजमान है। किस रूप में विराजमान है? भगवान बलि के दरबार में द्वारपाल बन के विराजमान है।
बलि के दरबार में, राज दरबार में भगवान उनके राज्य में उनके द्वारपाल बन के विराजमान है भगवान विष्णु, एक मूर्ति है हुई। दूसरा पाताल में विराजमान है शेष भगवान, शेष देव, जो अपने जो धरणी, जो कौन है, धरणीधर, क्या नाम क्या उनका, धरणीधर, महीधर, नाम ये महीधर, मही माने पृथ्वी, जो पृथ्वी को मस्त धारण किए हुए है। ये वो ही पाताल में, वही पाताल, सप्तम लोग ये कहाँ रहते हैं, सप्तम लोग कौन सा है, पाताल, पाताल में निवास करते हैं। दो मूर्तियां हुई। आदि शब्द से रामायण में वर्णन है, रावण का गर्भ चूर्ण करने वाले कपिल देव सूचित हुए हैं, वे अतलोक में विराजमान है। रावण गर्भित हो गया था, अतलोक में गया था, वहां कौन विराजमान थे, कपिल देव, भगवान कपिल देव, वही वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से वितल में कौन रहते हैं, भगवान रुद्र, जो रुद्र आदि मूर्ति है भगवान की, वो निवास करते हैं। इस प्रकार से जो बिल स्वर्ग है, असंख्य मूर्तियों की मूर्ति स्वरूप धारण करके भगवान वहां पर विराजमान है। यहाँ उस बिल स्वर्ग को अलंकृत कर रहे हैं विभिन्न स्वरूप धारण करके। जैसे ये पहले आया सुतल में भगवान द्वारपाल बने हुए ना, द्वारपाल बने हुए। इसका वर्णन कई जगह मिलता है, कई जगह मिलता है इसका। जब रावण निकला दिग्विजय करने के लिए, स्वर्ग जीत लिया, भूलोक क्या, ये भूलोक तो उससे कुछ भी नहीं है, इनसे कभी रावण मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता था। ये तो पहले मरे हुए, क्या आक्रमण करना। तो उसके लक्ष्य रहते थे देव, दानव, गंधर्व, नाग, ये बलवान थे। नागलोक, स्वर्गलोक, ये गंधर्व लोग, ये सब देवता हैं, ये देवकोटि के लोग। तो सब विजय कर लिया, तो वो अब विचार किया, अब नीचे के लोगों को जय करता हूं। जाते जाते सुतल में पहुंच गया, सुतल, और वहां बैठे थे, वहां विराजमान भगवान विष्णु है। द्वार पर पहुंचा, भगवान ने उनको एक अंगूठे से ठोकर हल्का सा धक्का दिया, सीधा वो लंका के पास, लंका बाजू है समुद्र है ना, वहां गिरा अंगूठे से। वर्णन है, इस वर्णन है वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वहीं जाके उससे गिरा हो। क्यों गिरा बताते हैं, भगवान क्यों गिराया उसको, बोल असुर है, और बलि भी तो असुर ही है। कहीं अंदर गया, कहीं उसकी बुद्धि फिर से कि भ्रष्ट न हो जाए, कि दोबारा से बुद्धि खराब होने, इसलिए वो द्वारपाल इसलिए बने हैं उधर, तो उसको मिलने ही नहीं दिया वहां से, उसको भगा दिया उसको। एक बार और वर्णन मिलता है, जब शाल्व ने आक्रमण किया द्वारका पे, शाल्व, उसके पास एक ऐसे विमान था जो अभेद्य विमान, अभेद्य था, अभेद्य विमान। उस पर आरूढ़ होकर आक्रमण करता था वो। शाम, प्रद्युम्न आदि परास्त हो चुके थे। उसमें भगवान इंद्रप्रस्थ में थे। तो जब उस समय जब वहां युद्ध चल रहा था, तो नारद जी ने कहा, देखो तुम जो जाना चाहते हो तो जाकर सुतल लोग, भगवान वहां पर विराजमान, उनको बुला करके लाओ। जो सुतल लोगों पहुंचे बुलाने के लिए, तो उस समय भगवान ने कहा था, मैं क्या करूं, मैं यहां बंधा हुआ हूं, मैं नहीं जा सकता। तो एक काम कर सकते हो, यदि बलि महाराज मेरे को मुक्त कर दें तो जा सकता हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं। तो ये बलि महाराज ने तब उनको एक स्वरूप में छोड़ दिया, एक स्वरूप में वहां रहे थे। ऐसे वर्णन मिलता है। वितल लोक में जब रावण गया, वो कपिल मुनि का वहां विचार, वहां पर दर्शन हुआ वहां पे। तो ऐसे बता रहे इस प्रकार से। तो विल स्वर्ग, जो नीचे के स्वर्ग लोग है,
उनमें भगवान की असंख्य मूर्तियां हैं जो विराजमान है और वहां उनकी पूजा आदि होती है। फिर आता है भूमंडल। भूमंडल में जो जम्बूद्वीप में स्थित भारतवर्ष, भूमंडल जो है कितने द्वीप हैं? 9 द्वीप। उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के अंदर पड़ता है भारतवर्ष। वो जो जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष में भगवान की अनेक मूर्ति विराजमान है। आदि कहने से आदि कहने से क्षीरोद आदि समुद्र स्थित जो क्षीर समुद्र में भगवान की मूर्ति विराजमान है उसको भी ले लिया गया है। इस प्रकार से स्थान स्थान पर इस भूलोक में भगवान की विभिन्न विभिन्न मूर्ति विराजमान है। और वहां पर विभिन्न प्रकार से उनकी शिवा पूजा भी होती है। जैसे बता रहे हैं, इलावित वर्ष में शंकरषण देव, भद्राश्व वर्ष में हयशीर्ष आदि बहुत वहां मूर्ति धारण करके भगवान विराजमान है और वहां उनकी पूजा उत्सव होते रहते हैं। भौम स्वर्गवासी लोग भी क्या करते हैं, विभिन्न द्वीपों में विभिन्न वर्षों में विभिन्न मूर्तियों की विविध प्रकार से पूजा महोत्सव आदि करते हैं। जैसे जगह यहाँ पर प्रसिद्ध ही है ना, कभी जन्माष्टमी आ रही है तो कभी रामनवमी आ रही है तो कभी ये कभी चतुर्दशी आ रही है और कभी कभी और वामन वराहदेव के आविर्भाव तो कहीं सबका चलता रहता है इस जगत में विराजमान होने पर भी। अब जो समझ द्वीप हैं, उन द्वीपों में जो भगवान की मूर्तियां हैं, इनका वर्णन कहाँ मिला है? भागवत के पंचम स्कंद में हम जाएंगे, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जाएंगे, वहां पर कौन कौन से द्वीप में कौन कौन से भगवान के स्वरूप विराजमान है, ये हम श्रवण करेंगे पंचम स्कंद में, है ना। अभी हम किसरे में? तीसरे में, लगभग आज से तीसरे साल में, तीसरे साल तीसरा चौथा 2 उसमें पड़े में हैं, टाइम लगेगा। तब तक इधर आप टिक गए, मैं भी टिक गया, तो हम श्रवण करेंगे। उड़ गए या मैं उड़ गया या तुम ही उड़ गए, उड़ चीज हो गया, खैर जो भी हो। तो पंचम स्कंद में इसका वर्णन सुनेंगे। यहाँ थोड़ा बता रहे हैं, यद्यपि 2 स्वर्गों में, भौम स्वर्ग बिल स्वर्ग, उन स्वर्गों में भी भगवान की विविध प्रकार से पूजा महोत्सव आदि होते हैं। तथापि जो अंतरिक्ष में जो दिव्य स्वर्ग है ऊपर अंतरिक्ष में, वो इन 2 स्वर्गों से विलक्षण है, विशेष है। अर्थात विशेष वहां विशेष गुण से युक्त है, क्योंकि पहला तो अंतर ये पड़ गया, पहले वैशिष्ट ये हो गया, वो दिव्य स्वर्ग दोनों स्वर्गों का मुकुटमणि है, शिरोमणि है। बिल स्वर्ग भौम स्वर्ग क्या है? वो शिरोमणि है। पहला अंतर तो ये पड़ गया, तो वैशिष्ट तो यही हो गया। अब यहां बता रहे नाम क्या उसका? दिव्य स्वर्ग। नीचे गिलाया बिल स्वर्ग, भौम स्वर्ग, ये दिव्य स्वर्ग है। दिव्य जो पद लगा है, जो पद लगा है, इस पद के कारण उसका उत्कर्ष सिद्ध हो जाता है। दिव्य शब्द लगा है, बिल होता है, नाम रखा है बिल, क्या होता है पूछा नहीं। तो अब आया दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य मतलब देवता, दिव का अर्थ होता है दिवलोक। देवताओं को दिव कहते हैं, दिव से देव, दिव माने दिव्य, अर्थात दिवलोक है, दिव्य लोक। जो ऊपर जो स्वर्ग है वह वहां देवताओं का लोक है, ये सिद्ध हो जाता है। नीचे
असुर आदि रहते हैं, बीच में मनुष्य आदि रहते हैं, ऊपर देवता लोग रहते हैं। तो स्वाभाविक है असुरों से और नागों से मनुष्य देवताओं की श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है। इसमें सिद्ध कि इसमें कोई संशय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसे सिद्ध हो गया जो गोपकुमार जी थे, वो जो गोपकुमार जी थे उनकी जब उन्हें श्रवण किया उन लोगों से, तो उनकी बिली स्वर्ग और भौम स्वर्ग यहां जाने की इच्छा नहीं हुई। उनकी इच्छा कहां जाने की हुई? हाँ, बिली स्वर्ग जाने की इच्छा समाप्त हो गई। वो तो नीचे के लोग हैं, कहीं असुर रहते हैं, कहीं नाग लोग रहते हैं, वहां जाने का मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कहां जाने की इच्छा हुई? यस्मिन श्री जगदीशो अस्ति साक्षात अदिति नंदन तसोपेन्द्रस्य वार्ता श्री विष्णोरद्भुता सुता। अब यहां पर उन्होंने क्या श्रवण किया? जो दिव्य स्वर्ग लोग है उसके विषय में श्रवण किया। क्या विशेषता है? यस्मिन श्री जगदीशो अस्ति, जहां जगदीश भगवान विराजमान, किस रूप में विराजमान है? साक्षात अदिति नंदन। जिस लोक में भगवान कैसे विराजमान है? अदिति नंदन के रूप में विराजमान है। निशंकर्षण जो विराजमान है उसे नंदन नहीं है, ये पुत्र नहीं है। वो जो वामन देव के बलि के दरबार में जो विराजमान है भगवान, वो विष्णु है। परंतु यहाँ कौन है? यहाँ उनका विशेषता, क्या विशेषण हो गया? अदिति नंदन, अदिति नंदन, आदित्य। क्या बन गया? आदित्य बन गया, अदिति नंदन है। ये विशेषता है, साक्षात रूप में विराजमान है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, नाम क्या है? तस्य उपेन्द्र से वार्ता चौ श्री विष्णु अद्भुता श्रुता। उनका नाम क्या है? उपेन्द्र, उप इंद्र, इंद्र के छोटे भ्राता को कहते हैं उपेन्द्र। उपन होता है निकट में, मुझे हिंद में उप, जैसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप सचिव, उप सचिव, उप जिलाधिकारी मठ में होता है ना, ये वो क्या बोलते हैं, उप प्रतिनिधि जो होते हैं हैं, हाँ उप। तो बता रहे हैं यहाँ पर उप, अर्थात कह रहे हैं यहाँ पर क्या विराजमान है? नाम उपेंद्र है। तस्य अद्भुता श्रुता वार्ता। वो जो भगवान अदिति नंदन वामन देव जी हैं, उनकी अद्भुत महिमा सुनी जाती है। टीका में कह रहे हैं, कुछ और भी कह रहे हैं स्वर्ग के विषय में। इस दिव्य स्वर्ग में साक्षात भगवान विराजमान है, अदिति जी के पुत्र के रूप में विराजमान है, अदिति नंदन है यहाँ पर। ये विशेषता है। नारायण किसी के नंदन नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर अदिति नंदन, अदिति जी के पुत्र बने हैं। ये विशेषता यहाँ पर संबंध आया है। और विशेष रूप से विष्णु, यहाँ पर जो विष्णु हैं इंद्र के छोटे भाई हैं, नाम बढ़ गया उपेंद्र न जाने जाते हैं। और इस प्रकार से इंद्र के ऊपर अब बोलेंगे तो इंद्र छोटे भाई बन के आए तो महिमा कम हो गई। तो छोटे भाई बन, बड़े भाई बन के आते, छोटे भाई बनकर के आए हैं, तो महिमा कैसे हो गई? अर्थात ये हो गई कि कैसी कृपा है उनकी, इंद्र पर कैसी कृपा है, उनके छोटे भाई बनना स्वीकार कर लिया। ये कृपा, भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, सेवा करते हैं भक्त की, भक्त आगे झुकते हैं भगवान, राधा जी का हाथ जोड़ते हैं, सखाओं से हार जाते हैं। तो उनकी भगवत्ता में हानि हो गई, हुई कि नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई है?
भगवान होते हुए भी भक्ति अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। श्रेष्ठ का लक्षण क्या है? श्रेष्ठ होते हुए भी अपने से कनिष्ठ है उसके बराबर आ जाए, यही है कृपा। परंतु ये नहीं छोटा बने, छोटे ही बन गए। मैंने एग्जाम्पल दिया था उस दिन, यदि कोई व्यक्ति तीसरी सीढ़ी पर खड़ा है और तुम खड़े हो पहली सीढ़ी के ऊपर और तुम्हें जब उठाएगा तो झुकना पड़ेगा, परंतु वो यदि तुम्हारी बराबरी आगे खड़ा हो गया फिर तुम उठा नहीं पाएगा। उठा पाएगा? भैंस जैसे उड़ के उठाएगा, उसे उठा के रखेगा। वो क्या करेगा? ऊपर रहते रहते ही हाथ बढ़ाएगा, झुकेगा, लो पकड़ो लो पकड़ो लो पकड़ो। हाइट उसका सिर तुम्हारे बराबर आ जाएगा, उसका सिर तुम्हारे भाई तुमसे नीचे भी आ सकता है वो हाथ पकड़ने के लिए, परंतु रहेगा कहां पर? वो सिर। तात्पर्य क्या हुआ? ये नीचे उतर आया तो फिर वैसे ही बन गया वो, फिर उठाएगा तुमको। इसलिए वो उसी अपने स्थान पे विराजमान रहते हुए है, क्योंकि जो महापुरुष महाभागवत होते हैं वो क्यों उपदेश नहीं देते हैं। उपदेश देना और उपदेश देने का काम किसका है? ये मध्यम कोटि का वैष्णव। कनिष्ठ का उपदेश का अधिकार में नहीं है। कनिष्ठ का उपदेश तो जैसे ही है, कनिष्ठ ना उपदेश कनिष्ठ दे सकता है ना उत्तम दे सकता है। उत्तम यूं नहीं दे सकता, वो क्या देख रहा है? सर्वभूतेषु पश्यति भगवत भावम आत्मा। सब जैसे मैं भजन कर रहा हूं ना, सब भजन कर रहे हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार। वो देख रहे हैं कंस भी भगवान की सेवा कर रहा है, रावण भी कर रहा है, तो गलत कोई है ही नहीं। कनिष्ठ उपदेश दे तो उसका कोई महत्व है नहीं, कनिष्ठ उपदेश का महत्व है नहीं। उसके उपदेश क्या होते हैं? अनुभव विहीन होते हैं। उन उपदेश में हो सकता है कि सामने वाले को उद्धार हो जाए, परंतु जिनका उसने उद्धार किया वही उसके विनाश के कारण बन जाएंगे। बोलो कैसे? जिसका उसने उद्धार किया, कहीं को उसने भजन लगा दिया, उसके विनाश के कारण वही लोग बनेंगे। मैंने इतनों को भक्त बना दिया, मैंने इतनों को भक्ति में लाया, मैं ये अहंकार आ गया, वही उसके विनाश के कारण वो तो उड़ गए, वो तो ऊपर चल गए। और ये मारा गया कि मैंने इतनों को मैंने हरिनाम दिला दिया, इतनों से एकादशी करवा दी, इतनों ये करवा दिया, वो करवा दिया, बस ये तो गया है। तो वास्तव में उपदेश देने का अधिकारी कौन है? मध्यम कोटि का वैष्णव, जो अनुभव संपन्न भी है और क्या है? शास्त्र ज्ञाता भी है, तत्वज्ञ भी है। बेड क्या हुआ? वो जो लगा रहा था उद्देश्य क्या था उसका? इन्हें प्रश्न किया, एक कनिष्ठ वैष्णव जो भक्ति में लगा देता उसका भगवान रक्षा नहीं करेंगे ना? उसका उद्देश्य क्या था? क्या मैं उसको उद्धार करूं? उसका उद्देश्य क्या था? मेरे से व्यक्ति प्रचार करने जाए, उसका उद्देश्य क्या? जगत कल्याण है? सच बोलो, क्या मैं प्रचार करने जाऊं, मेरा उद्देश्य क्या? मैं जगत जीव कल्याण करूंगा? ये हो गया मेरी उद्देश्य है? क्या है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वो आगे निकल गया तो मैं पीछे कह रह जाऊं? वो चाहने वाले इतने, मुझे चाहता नहीं, मैं बस ये केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता है। यदि वास्तव में जीव कल्याण नहीं कर सकते वैसे हैं, यदि वास्तव में जीव कल्याण की भावना है तो फिर उसको कनिष्ठ नहीं माना जा सकता। जीव उद्धार की भावना तो केवल मध्यम के अंदर हो सकती है, उससे पहले संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं? स्वरूप ज्ञान तो नहीं है। जब श्री संबंध आ जाएगा, सब जीव भगवान के अंश हैं, मैं भी अंश हूं, ये भी अंश हैं, तब जब हम उसको उद्धार करने की चेष्टा करेंगे
तब बोला जाता हाँ ये मध्य। उससे पहले जीव उद्धार की भावना, यही वास्तव में कड़वा सच तो यही है, कड़वा सच तो यही है, प्रमाण यही है ना। मेरा फॉलोवर जिसमें भक्ति में लाया, अब वो मेरे को छोड़ करके एक श्री वैष्णव के शरण में चला जाए और मुझे यदि प्रसन्नता हो, बेटा बहुत अच्छा, मेरी मेहनत फल लाई, मैं तुम्हें यहां से स्टैंड किया, तू भाई मेरा अधिकार तो नीचे है, मैं तो नीचे रह गया, वो बेटा तेरा अधिकार ऊंचा है, या उसी शरण में चला जा है कि मैं तेरे वो चीज नहीं दे सकता हूं कि मेरा इतना अधिकार नहीं है, जो वो तुम्हें दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो कहेंगे जीव उद्धार की भावना है, यदि ऐसा नहीं होता फिर नहीं। मध्यम कोटि का जो वैष्णव होता है उसको स्वरूप की उपलब्धि होती है, समझेगे नहीं, संसार से विरक्ति होती है, मान सम्मान पूजा परिस्थिति से उससे ऊपर देह से ऊपर उठ जाता है, हैं? अब उपदेश दे सकता है। दूसरी बात क्या है, उसको अधिकार ज्ञान भी हो गया, उपदेश देने का अधिकार ज्ञान भी चाहिए ना। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु विदुषस्सु च प्रेम में अति कृपोपेक्षा, उसे ज्ञान हो गया है, वो क्या कर सकता है, भेद कर सकता है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, ये तीनों को जान सकता है वो, और कनिष्ठ को भी जान सकता है, मध्यम को भी जान सकता है, उत्तम को भी जान सकता है वो। तो ये जो उपदेश देगा, इसके उपदेश क्या होंगे, उपदेश क्या होंगे, अनुभव युक्त उपदेश और यथायथ उपदेश होंगे। उससे पहले हम उपदेश देंगे वो कोई कल्पना ही होगी, मतलब कि अपने उपदेश हम अपने अनुसार दे रहे हैं उसको। तो इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं, क्या बात चल रही है, हम क्या पहुंच गए तो, हाँ उपेंद्र, अर्थात हाँ उनकी महिमा क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उनकी महिमा स्वतः ही प्रसिद्ध है, शास्त्र बता रहे हैं, बता रहे हैं हाँ इंद्र के ऊपर, हाँ इंद्र के ऊपर कृपा क्या है भगवान की, ये कृपा है, उनके छोटे भ्राता बन गए हैं। हाँ बात चल रही, किस बार कृष्ण राधा जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके चरण से पकड़ लेते हैं, उनकी महिमा कम हुई क्या, महिमा बड़ी है। क्यों बड़ी, भगवान होते हुए भी झुक रहे हैं। श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ है जो झुकना आता हो, वो श्रेष्ठ है, जो झुकना नहीं आता है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्या दोष ये है, तू उसको उपदेश क्यों दे रहा है, तू उसको उपदेश क्यों दे रहा है, तू उसको उपदेश दे क्यों ना होता, छोड़ ना, तू उसको उपदेश क्यों दे रहा है, उससे यदि ऐसा है तो शुद्ध। यदि यह है कि कथा सुनाऊंगा तो मुझे मानेगा, मैं फेवर में आ जाएगा, परंतु अगली बार वो तेरे पास नहीं आया, उससे सुनेगा कथा, तूने कथा सुना दी, 2-4 महीना सुनाई, अब 5वें महीने में जब आया वो तुझे पूछा ही नहीं, अभी तो तेरा तो ठीक चल रहा था, बोला तू उसको उधारी चाह रहा था, ठीक है ना। अब 5 महीने बाद 6ठे महीने जब आया और 3 महीने जा करके मुरैबा पहुंच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यदि तुम्हारा भाव से बढ़ती पूर्ववत है, बल्कि और बढ़ गया। भाई एक टीचर है प्राइमरी का, उसका स्टूडेंट जो कॉलेज चला जाता है ना, उसको खुशी होती है
उसे आनंद होता है, जलने में आनंद होता है। ये तीर्थ आनंद हो रहा है, मेरा तो भाई बहुत तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान हो जा रहा है, खूब प्रसन्नता हृदय खिल जाता है, तो समझो ठीक था। परंतु ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। परंतु कहीं न कहीं आघात चोट लगे जाते हैं, बदयुग का स्वरूप है। कहीं न कहीं मेरे हो जाता है, मेरी बात समझ गया, मेरे से हो जाता है। चीजें ऐसी है ना, कैसे हो सकता है बताओ। 30 बस गुस्सा नहीं करना, 30 तो लगी जाती थोड़ा सा यार, तो क्या कर रहा है, इतना आसान नहीं। उपदेश ठीक है, परंतु जो उद्देश्य है ना, गलत कुछ जगत में गलत कुछ भी नहीं। क्या गलत है? ना धन गलत है, ना प्रतिष्ठा गलत कुछ भी नहीं है। गलत कहां पर आ जाता है? उद्देश्य। मैं अपनी औकात से और सामने वाले का जो आचरण है मेरे से भी गिरा हुआ है, और उसके बाद ट्रांसफर हो जा रहा है, तब मुझे दुख हो रहा है। अब बात करने मेरे को टाइम क्या बोला, मैं समझाने क्या बोला तू? हम अपने आप को ले लेते हैं। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैं उसको जैसा बताया, अब मेरे वो ट्रांसफर वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसका आचरण मेरे से बुरा है, तो फिर मुझे दुख होगा उसके लिए? तब दुख होना चाहिए। समस्या क्या है? तब दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे समान कम नहीं हुआ, तेरे समान कम हुआ ही नहीं। सपोज एक व्यक्ति मेरे पास आता था, और सब जानते हैं, मेरी महिमा जानते हैं, और मेरे को छोड़ के चला गया इसके पास में, मेरा पान हुआ इसमें? लोगों ने कैसे दुर्भागा है उसको, दुर्भागा, मेरे समान कम नहीं हुआ। समस्या कब आएगी? मेरे को छोड़ करके ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर मुझे बोलने साला ये परमेश्वर गड़बड़ है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये नहीं, ये संभव नहीं। नहीं, मेरे पास जो आता हो, मेरा फॉलोवर हो, और किसी और के पास चला जाए और मुझे आनंद हो, उनको वो नहीं होता। वो तो हृदय चैतन्य जैसे ही हो सकते हैं। वहां समझ, हाँ, तो वो हो सकते हैं मुक्त महापुरुष। तो हमारे लिए संभव नहीं, वो हो जाता भाई, वो चिंता लग जाती है, हैं? और कथा बहुत दूर की बात है। मेरा एक फॉलोवर 2-3 बार किसी सीनियर में 2-3 बार किसी सीनियर में चला है, सीनियर बार तो सीनियर है, 4-5 बार चला जाए, हृदय में धक हो जाता है। और फिर वो व्यक्ति जो थोड़ा धनी मानी भी हो और पढ़ा लिखा भी हो, तो ऐसा हो जाता है। बड़ी समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये कृपा है स्वयं ये इंद्र की क्या कृपा है? से भगवान उनके छोटे भाई बनना स्वीकार किया, ये कृपा है उनके ऊपर, इंद्र पर कृपा है। भगवान की महिमा कि भगवान होते हुए इंद्र के भाई बनकर के आए, ये महिमा किसकी है? भगवान की कृपामय है। और यहां पर सौभाग्य किसका है? इंद्र का सौभाग्य, और भगवान का क्या? वात्सल्य। भगवान वात्सल्य प्रकाशित हो रहा है, इंद्र का सौभाग्य प्रकाशित हो रहा है कि भगवान ने क्या सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया, छोटे भाई बन गए उनके। तो इंद्र की महिमा इससे हुई है। वो देवराज हैं, बाकी बात है, वो स्वयं भगवान के छोटे भाई बनकर के आए हैं, तो ये महिमा इंद्र की, ये महिमा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं पक्षांतर में, अब देखो इसका अर्थ कैसे अर्थ घूम जाता है। उप ये उपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग की अधिकता के अर्थ में इंद्र की तुलना में परम महात्मा जो मंडित होकर के विराजमान के कारण उपेंद्र नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इंद्र की तुलना में जिनकी महिमा अधिक है। इंद्रस्य उपमने नीचे, इंद्र उपमने नीचा हो गया, अर्थात जिनकी महिमा से इंद्र नीचे। इंद्र की महिमा जिनसे नीचे है उसे कहते हैं उपेंद्र, है ना? ये भी ये अर्थ कह रहे हैं। तो वहां तो ये था, क्या था? भगवान छोटे भाई बने हैं
यहां भगवान महिमा प्रकाशित हो रही है। दूसरा अर्थ ले लेंगे उपेंद्र, अर्थात इंद्र जिसकी महिमा जिनसे हीन है उसे कहते हैं उपेंद्र, ये भी करते। अथवा उप अर्थात हीन, इंद्र देवराज है ना, यहां देवराज के छोटे भाई हैं, ये भी अर्थ है। स्वयं इसलिए हरिवंश पुराण में स्वयं तदुक्तम हरिवंश शक्रेणे व, इंद्र का नाम क्या है? शक्र। वो कह रहे हैं ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापित गोभिरीश्वर उपेन्द्रेति कृष्णत्वां गाशंद दिव्य देवता। इंद्र कह रहे हैं हे कृष्ण, कब कह रहे हैं ये? जब उन्होंने अपराध किया, ब्रज में उन्होंने जल वर्षण किया, वज्रपात किया, ब्रजमंडल को मतलब कि डुबाने की चेष्टा की, 7 दिन तक परास्त हो गए, अपने औकात में आ गए, औकात समझ में आ गए। तब कह रहे हैं हे कृष्ण, क्या बता रहे हैं? मुझसे भी श्रेष्ठ इंद्र के रूप में स्थापित हुआ। आप बता रहे हैं गायु के द्वारा आप मुझसे भी श्रेष्ठ इंद्र के रूप में विराजमान हैं। कारण क्या है? आप गोप, गायों के आप पालक हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं मेरी महिमा, मुझसे भी श्रेष्ठ महिमा आपकी हुई है। इसलिए स्वर्ग के देवता आपको क्या बोलते हैं? उपेंद्र, अर्थात जो आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं क्या हो गया? आपसे नीचे हो गया। एक अर्थ हो ना, यूं कहो पुस्तक टेबल पर रखी हुई है, पुस्तक टेबल के ऊपर पुस्तक है या पुस्तक के नीचे टेबल है? अंतर है क्या? एक ही है ना। अर्थात बता रहे हैं उस प्रकार से आपकी जो इंद्र की जो महिमा है भगवान की महिमा से कम है। यहां बोलो तो इससे हो गया उपेंद्र। सामान्य अर्थ है इंद्र के छोटे भाई हैं। विशेष अर्थ यहां पर क्या लेना पड़ेगा? उपेंद्र, इंद्रस्य, इंद्र की महिमा से बढ़कर जिनकी महिमा है। आहूय पक्षीन्द्रम इतस्तत्वसो क्रीडन विनिघ्नन असुरान मनोज्ञये लीला बचो वीरमयन दशरम देवानिज भ्रातृतयार्चते तय। आरूह्य पक्षीन्द्र मितस्तत्वसो क्रीडन विनिघ्नन असुरान मनोज्ञये लीला बचोभी रमयन अजस्रम देवा निज भ्रातृ तया अर्चते तय। और क्या विशेषता है? वहां पर कैसे रहते? पक्षीन्द्रम आरूह्य इतस्ततो क्रीडन। उस स्वर्ग भवन जगदीश कैसे रहते हैं? पक्षीन्द्र, पक्षियों में इंद्र कौन है? गरुड़ देव है। पक्षीन्द्र, इंद्र बोल, इंद्र पक्षी बन गया क्या? इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? इंद्री श्रेष्ठ। इंद्र शब्द का इंद्र बना इंद्र शब्द से। इंद्र का अर्थ था श्रेष्ठ। राजेंद्र, नरेंद्र, दानवेंद्र, असुरेंद्र है ना। नागेंद्र कौन है? शेषनाग जी हैं, है ना। योगेंद्र हैं, आते हो। असुरेंद्र प्रहलाद जी हैं, विभीषण जी हैं। हाँ तो एक तो होना चाहिए, होता है ना, हर दोनों अलग। अब उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर पक्षीन्द्र, पक्षियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? गरुड़ जी। आरूह्य गरुड़म इतस्ततो असो क्रीडन। असो मने वे जगदीश गरुड़ जी के विराजमान होकर के इतस्तत उस स्वर्ग में इधर उधर क्रीडन विहार करते रहते हैं।
कहीं भी जाते हैं गरुड़ के बैठते जाते हैं। कब क्या करते हैं? विनिघ्नन असुरान मनोज्ञई, क्या करते हैं? नंबर विघ्नन असुरान, और असुर का वध करते हैं? कौन? विघ्न करने वाले, विनिघ्नन असुरान, कौन किनका वध करते हैं? जो विघ्न करने वाले, विघ्नान असुरान, जो असुर विघ्न पहुंचाने वाले हैं, या इंद्र को, स्वर्ग को विघ्न पहुंचाने वाले हैं, तो ऐसे जो विघ्नकारी असुर हैं उनका निघ्नन, उनका वध करने वाले हैं। नंबर 3 मनोज्ञई लीला बचोभी रमयन दशरम। नंबर 3 मनोज्ञ लीला बचोभी, अपनी मनोज्ञ, मतलब मनोहर लीलाओं के द्वारा, बचोभी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा, रमयन अजस्रम, अजस्रम निरंतर क्या करते हैं? देवान रमयन, देवताओं को आनंद प्रदान करते हैं? और देवताओं को निरंतर अपनी मनोज्ञ लीलाओं के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा आनंदित करते हैं, और स्वयं निज भ्रातृत्या अर्चित, और सामने क्या करते हैं? देवगण भी भ्रातृत्या, मतलब भगवान को अपना भाई मान करके, भ्रातृ की भांति, अपने भ्राता की भांति क्या करते हैं? उनकी अर्चना भी करते हैं, है ना? सुबह शुरू में किया था, बड़ा सुंदर अर्थ किया सुबह, कल से आएगा, मैं बोलेगा प्रत्यहर्यंत, प्रत्यहर्यंत का है ना, भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं। कल आएगा ये, बड़ा अच्छा। सुबह के जो श्लोक थे ना, सुबह के श्लोक अद्भुत श्लोक हैं, समझ पाओ, रसमय श्लोक, क्या क्या उपाय दिए गए भगवान को, अद्भुत। मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है सुन के, कभी जीवन सुना नहीं था ये। जैसे श्लोक पढ़ रहा हूं ना, इधर प्रसन्न हो जाता हूं अंदर, सुन चाहो तो, नहीं तो बोले बैठने टाइम पास करने बैठना है तो डांट पड़ जाएगी, क्या करें, तो भी सुकृति बनेगी। सच बोला ना, वास्तव में श्लोक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ढंग से पढ़े ना, सुने इसको, फिर समय कहाँ है ऊल बुजूल सोचने का, ये मोबाइल देखने समय कहाँ है? फिर सब समय ही नहीं है ये सब पढ़ने से, सोचने से, कि आज में कितने मतलब कि जो तत्व कितने कठिन तत्व हैं, आदमी उनको सुलझाएगा, उन गुत्थियों को सुलझा देना कि घंटे लग जाते हैं मन सुलझाने। यदि स्वयं इनसे पढ़े और थोड़ा नहीं, थोड़ा भी मनन करे, तो फिर ये चीजें है ना, ये फेसबुक ये और फेसबुक वो जो आता है, फिर मन जाएगा ही नहीं। अब वो करोगे तो मन हो ही जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका पढ़ते हैं। अब यहां पर जो उपेंद्र, भगवान उपेंद्र हैं, उनकी सर्वविलक्षण अद्भुत कथा कह रहे हैं। वो जो उपेंद्र भगवान हैं, उनकी जो क्या है, सर्वविलक्षण, उनकी महिमा कैसी है? सर्व विलक्षण अद्भुत महिमा है। महिमा बता रहे, क्या महिमा है? नंबर 1, उपेंद्र जी गरुड़ पर चढ़ करके विहार करते हैं, और विहार करते करते निघ्नान असुरान, और असुर का विनाश करते हैं, गरुड़ पर चढ़कर ही करते हैं। फिर क्या करते हैं? मनोज्ञ लीला बचो भी रमयन देवान, क्या अर्थ है? फिर भगवान अपनी विविध मनोहर वाक्यों के द्वारा अपने स्नेहास्पद, स्नेह के पात्र इंद्र, अपने भाई इंद्र, वरुण आदि देवताओं को आनंद प्रदान करते हैं। देखो यहां के बता रहे हैं स्नेहास्पद, स्नेह के पात्र। अब स्नेह कौन करता है? छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को? यदि छोटे भाई बने हुए हैं
परंतु यहाँ पे इंद्र स्नेह के पात्र हैं। माता पिता बच्चे स्नेह के पात्र नहीं होते हैं। बालक माता पिता के स्नेह का पात्र होता है, और माता पिता बालक के किसे पात्र हैं? आदर के पात्र हैं। तो यहाँ कह रहे भगवान क्या करते हैं? मनोहर वाक्यों के द्वारा अपने स्नेहास्पद स्नेह के परम पात्र अपने बड़े भ्राता इंद्र, वरुण जो देवता हैं, देवता लोग हैं, उनको तृप्त कर आनंदित करते हैं। और मनोज्ञ लीला, अद्भुत बड़ी मनोहर लीलाओं के द्वारा उन्हें आनंदित भी करते हैं। और देवता भी क्या करते हैं? भ्रातृतया अर्चते तय। और भगवान और देवता लोग भी उन भगवान की भ्रातृतया क्या करते हैं? भ्रातृ की भांति भक्ति पूर्वक उनकी पूजा भी करते हैं, वर्तन भी करते हैं। इस प्रकार गोप कुमार ने जो ये गोप कुमार कहां पर? इसमें गोप कुमार जी कहां हैं? गंगा तट पर हैं। काशी प्रयाग में होने चाहिए, और गाँव में नाम तो नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर गोप कुमार ने उस गंगा के तट पर उन ब्राह्मणों के मुख से उपेंद्र भगवान की कथा श्रवण की है। पूर्व में जगन्नाथ क्षेत्र में जो उन्होंने अनुभव किया था उससे भी विशिष्ट, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, जो महिमा सुनी थी, अब वो देख रहे हैं कि ये महिमा तो जो ये उपेंद्र जी हैं, इनकी महिमा तो उनसे बढ़ करके विशिष्ट है। इस प्रकार से इस ग्रंथकार कह रहे हैं, इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट वर्णन होगा। कर्मश जो भगवान के स्वरूप है उनका उत्तरोत्तर वैशिष्ट है। जगन्नाथ से यदि वैशिष्ट किसका सिद्ध हुआ? उपेंद्र जी का। उपेंद्र जी का आगे कहाँ जाते हैं देखेंगे, फिर वहां का वैशिष्ट सिद्ध होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, मुझे पूछो बोले